तो मतलब ऐसा क्या है आपके संत रामपाल जी महाराज जी में कि उनसे हम नाम दीक्षा ले? संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत है। जब महाराज खुद जेल में है तो हम उनसे नाम दीक्षा क्यों ले? इन झूठे गुरुओं और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से हमेशा देखा गया है, जब भी परिवर्तन कोई लाता है तो जो क्रांति होती है, वो परिवर्तन जो लाता है उसको जेल में जाना ही पड़ता है। ये पूछना था कि हम कैसे विश्वास कर ले कि संत रामपाल जी महाराज ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो विश्व में और भी संत हैं, वो भी अपना ज्ञान बताते हैं। इंटरनेशनल चैनल पर सबको चैलेंज कर रखा है, सभी गुरुओं को, सभी आचार्यों को ज्ञान के लिए, चर्चा के लिए आओ, क्यों नहीं आ रहे? ये हमने सुना है कि भाई ये हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते। आपको संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को क्यों मना करते हैं? भूखा मरने से भगवान नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, विश्व भर में इस समय लाखों संत बन चुके हैं, तो आम समाज के लिए यह निर्णय करना इस समय बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि वे किस संत से नाम उपदेश लें और किस संत की भक्ति करें या किस संत को फॉलो करें। तो इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक महासमागम किया जा रहा है। तो उसी समागम में काफी जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य हैं यहाँ पर आए हैं, तो उनके काफी सवाल है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि उनके संत रामपाल जी महाराज विश्व भर में केवल एक ऐसे संत है जो सब भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, लेकिन फिर भी जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य हैं उनके मन में डाउट है, क्योंकि वो भी काफी साल से माता की पूजा करते हैं। कोई राधा राधा मंत्र का जाप करता है, कोई राधा स्वामी से पंथ से जुड़ा है, तो कोई नास्तिक है जो दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश लेना चाहिए हर एक समाज के व्यक्ति को। तो अब हम इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले, ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में। तो चलिए अब हम अपनी ये डिबेट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो अन्य शिष्य आए हैं उनके क्या सवाल है, क्या वो जानना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश क्यों ले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की तरफ और जानते हैं इनसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश क्यों ले। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम। देखिए काफी मतलब डाउट है, मतलब कहते हैं आप सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। तो मतलब ऐसा क्या है आपके संत रामपाल जी महाराज जी में कि उनसे हम नाम दीक्षा ले? क्या है ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी में? और सबसे पहले तो आप एक संत की पहचान क्या होती है, एक संत की पहचान बताइए। हाँ जी मैडम, आपने जैसे पूछा कि एक संत की पहचान क्या होती है। एक संत की पहचान जो हमारे परमात्मा जी ने बताई है, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध, जो संत चारों वेदों 6 शास्त्रों और सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति बताता है, वो पूर्ण संत होता है, वो तत्वदर्शी संत होता है, जिसके बारे में गीता में भी बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पवित्र गीता जी के जिन श्लोकों के आधार पर यह कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज ही वही तत्वदर्शी संत हैं जिसका जिक्र गीता जी के श्लोकों में किया गया है। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विस्तार से बताएगा, जैसे जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है और पत्ते कौन है। इनको विस्तार से बताने वाला ही तत्वदर्शी संत होगा। देखिए, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कह गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, गीता जी के इस श्लोक के अनुसार देखते हैं कि क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज ने संसार रूपी वृक्ष को कभी अपने सत्संग प्रवचनों में विस्तार से दिखाया है। चलिए देखते हैं। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के
श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ना तो उस अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है।
सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो, तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है, जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। का क्या कहा है कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़, और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़ और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम।
अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है। छंद, छंदी, अच्छा छंद जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा, ये पात्र रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे। जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी। और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा है। चौथे उसका जो कर्म होगा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा है। कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के इन आध्यात्मिक प्रवचनों से यह तो स्पष्ट हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, क्योंकि केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में वर्णित संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक विस्तार से बताया है। अर्थात यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। अब तो आपका एक क्वेश्चन था इसी के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों नाम दीक्षा लिया, उन्हीं से क्यों जुड़े। आज वर्तमान में मैं मोटा एक एग्जांपल दूंगी। भक्ति तो बहुत दूर की छोड़िए, सबसे पहले एक इंसान को यहाँ के जो सुख चाहिए होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो संत रामपाल जी महाराज जो हमें वेदों शास्त्रों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू वे ऑफ आवर होली बुक्स, जो वर्शिप बताते हैं उसके अनुसार जो हम भक्ति करते हैं उससे हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी लाभ होते हैं। उनके अनेकों इतने शिष्य हैं जिनके लाखों ऐसी लाइलाज बीमारियां जो उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो गई थी, जो कि डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। सेकंड, समाज में आज इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक का भी काम करते हैं। जो 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने टंके की चोट पर दोनों धर्मों को लताड़ते हुए कहा था कि दोनों धर्मों की ही जो कमियां थी उनको बताना, सेम वही कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो बताते, वो आज दहेज प्रथा जो जिसके कारण अनेकों बेटियों के माता पिता को चिंता हो जाती है, हमारी बेटी बड़ी होगी कैसे दहेज देंगे।
भ्रूण हत्या, लड़कियों की लड़की होगी, लड़की हो गई, अनेकों ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिनसे समाज में सुधार होता जा रहा है। उनका एक भी अनुयायी ना दहेज लेता है, ना देता है, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई नशा या और अन्य सेवन करते, इसलिए जो कि समाज में एक बहुत शुद्ध समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, जो अन्य धर्म गुरु के श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानते हैं वो किस पंथ से जुड़े हैं और यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। राम राम जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। पहली बार आए हैं यहाँ? जी पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? व्यवस्था तो ठीक लगी जी यहाँ की। पहले समझ लिए भाई क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है, क्या भक्ति है, तो हम इस चीज की जानने के लिए आए हैं। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, किसको मानते हैं आप? सनातन धर्म से है जी। हम वैसे किसी के साथ अभी जुड़े नहीं है, पहली बार जुड़ेंगे। अगर हमें सही लगेगा तो जब हम पहले सुनेंगे समझेंगे उस चीज को। अब इनके पास आए तो कुछ हमारे मन में कुछ है हमारी, तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। क्या जानना चाहते हैं आप आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? हमारे को इनके ये बोला कि आप यहाँ से नाम दीक्षा लो। हम नाम दीक्षा क्यों ले? हमने सुना है कि भाई ये हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो हम वो भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं अपने कि ये भक्ति क्यों छुड़वाते हैं। सब जगह आना जाना बंद करा देते हैं जी, कहीं आपको कहीं धर्म तीर्थ स्थल पर या कहीं नहीं जाना, तो हम वो सारे डाउट क्लियर करके तभी आगे कुछ सोचेंगे बढ़ने के लिए। देखिए काफी बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ पर किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने सुना है कि वो सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो ये कहते हैं जो भक्ति हम सालों से करते आ रहे हैं उसको कैसे छोड़ दें। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। तो कौन बताना चाहेगा? जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्य भगवानों की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस चीज को मैं एक बार क्लियर करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति करके हमें सिर्फ लाभ मिल रहे हैं, तो हमें सब पता है इस चीज के बारे में। तो हम आज इनको यही क्लियर करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में एक और सवाल हमारे सामने निकल कर आया है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति करने से मना करते हैं। अगर यह सत्य है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह हिंदू धर्म विरोधी हैं? तो चलिए संत जी के सत्संग प्रवचनों को एक बार फिर खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। चलिए देखते हैं। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। पुण्यात्माओं, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है। नहीं, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुण्यात्माओं, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्माओं, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे, और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी ये पौधा बड़ा होगा,
और फिर टहनिया के फल होंगे लगेंगे। परमात्मा कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैंगे, पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाला जाए और फिर जड़ की पूजा करे। फिर इससे क्या होगा कि ये सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी और जड़ की पूजा छोड़ दी। हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक साधे सब सदे है, सब साधे सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक साधे सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साधे सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है, माली सिंचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने कि एक के साथ सब सद है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से। और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी के इन सत्संग प्रवचनों से ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि वह हिंदू धर्म विरोधी हैं, बल्कि वो तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करने को कह रहे हैं। खैर, अब देखना ये है कि जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बता रहे हैं और जो मंत्र दीक्षा वह अपने शिष्यों को दे रहे हैं, क्या वह शास्त्र अनुकूल है या संत जी केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करने की बातें ही करते हैं? चलिए देखते हैं। सर, हमारा क्वेश्चन ये है, संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? आइए सुनते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। जैसा कि सर आपने देखा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू है और हिंदू होकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सही है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दुर्गा जी और गणेश भगवान के मंत्र, सभी देवी देवताओं के मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के देवी देवताओं श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और गणेश जी के वास्तविक शास्त्र अनुकूल मंत्र दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या वाकई में यह सत्य है। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ियाँ दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं।
कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में यह सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म में 5 देवों की साधना प्रमुख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को प्रथम चरण में इन्हीं 5 देवों के मंत्र जाप करने को देते हैं। दर्शकों, यदि आपको इस बात पर शंका है कि क्या वास्तव में सनातन धर्म में केवल 5 देवों की साधना ही प्रमुख है, तो देखिए आदि शंकराचार्य जी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन 5 देव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हम तो 5 देव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन 5 देवों की भक्ति का प्रावधान है। दर्शकों, पवित्र हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सतयुग के आदि में प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी हुए हैं, जिन्हें स्वयंभू मनु भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी जो कि प्रथम स्त्री सतरूपा जी हुई हैं। दर्शकों, सतयुग के आदि में मनु और सतरूपा शास्त्र अनुकूल यानी आदि सनातनी भक्ति किया करते थे। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 में शास्त्र अनुकूल मंत्रों के बारे में विस्तार से बताया है। उस दोहे में क्या लिखा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। रामचरितमानस के इस दोहे में लिखा है कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। इस दोहे का वास्तविक अर्थ यह निकलता है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा वासुदेव सतयुग में मुनींद्र रूप में आए स्वयं कबीर साहिब जी ही थे, जिसकी वास्तविक जानकारी हमारी एक और वीडियो सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 में देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खैर, रही बात 12 अक्षर मंत्र की, तो यह 12 अक्षर मंत्र अर्थात यह 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं, आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में मुख्य इन 5 देवों की पूजा की जाती है। ये 5 देवता हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। यही 5 देव प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वास कर रहे कमलों में विराजमान रहते हैं, इसलिए वास्तविक भक्ति साधना में इनका विशेष स्थान है। दर्शकों, वह यथार्थ शास्त्र अनुकूल 12 अक्षर मंत्र इन्हीं देवताओं के हैं, जिन्हें केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही वास्तविक और सरल तरीके से संपूर्ण भक्त समाज के सामने उजागर किया है। दर्शकों, मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में जिन 12 अक्षर अर्थात 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप किया करते थे, वह मंत्र इन्हीं 5 देवताओं के यथार्थ मंत्र हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दर्शकों,
मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है, इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, ना भी अष्ट कमल दल साझा,
सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई। सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है। षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं। दर्शकों, जिस शास्त्र अनुकूल मंत्रों की बात संत रामपाल जी महाराज कर रहे थे, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। अर्थात ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही हिंदू धर्म में यथार्थ भक्ति विधि मंत्र दे रहे हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई और सवाल हो, आप जानना चाहते हो, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये बताइए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं? हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं जी। कहाँ पर लिखा है? क्या ये वेदों में लिखा है? जी, प्राचीन से चला हुआ आ रहा है। हमें तो जब से हम पैदा हुए हमारे बाप दादा ये जाप करते हुए, हमें भी ये बता के आगे हम भी अपने बच्चों को ये बताए शायद। बाकी हमें तो आज देखा है यहाँ पे आके कि यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम से भक्ति बताई जा रही है। वेद खोल के दिखाए जा रहे हैं, शास्त्र खोल के दिखाए जा रहे हैं, पुराण खोल के दिखाए जा रहे हैं। तो अब हम इनको चीजों को समझेंगे तभी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, तभी हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं जी। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ये। आपका कहना है कि संत रामपाल जी वेदों में बताते हैं भक्ति साधना, तो क्या ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप है वो वेदों में लिखा है? जी नहीं, ओम नमः शिवाय वेदों में कहीं नहीं लिखा है। इन्होंने जो बोला कि ये अपने जो इनके जो पहले फोर फादर्स हैं उनके आधार पे जैसा इनके वो करते रहे हैं, परिवार के लोग पहली पीढ़ियां करती रही है, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी हमें वेदों से और गीता से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं, ये तो केवल प्रणाम वाक्य है जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है।
दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो, ऐसा अर्थ इस मंत्र का है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है, प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, ये सिद्ध हो गया कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र जाप करने के नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य ही है। आइए अब आपको इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनाते हैं। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है, जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्णदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के इन प्रवचनों को सुनकर यह सिद्ध होता है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज गीता जी में वर्णित शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना दे रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि हम उन लोगों की बात माने या अपने वेद ग्रंथों की बात माने, फैसला कौन करेगा?
जैसे कि हमारा देश का एक संविधान होता है, जब कोई कोर्ट किसी केस का फैसला नहीं कर पाती है तो हम अपने संविधान को खोलते हैं, उसे देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तब फैसला होता है सही और गलत का। तो इसी तरीके से जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का फैसला करते हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन सी गलत है। तो संत रामपाल जी आज के टाइम में हमें वही सिखा रहे हैं, हमसे वही करवा रहे हैं, हमसे वेदों के आधार पे, गीता के और जितने भी हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर भक्ति करा रहे हैं। तो अब आप बताइए इसमें क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनको खोलकर उसमें जो भक्ति साधना बताई है वो बताते हैं। आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं सर? मैं तो सिर्फ 2 शब्द बताया है, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु जपते हैं, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तो भंडारा खाने आए थे, इन्होंने हमें किताबों के बारे में बताया कि आपका ज्ञान ही गलत है, हमारा ज्ञान ही गलत है, सब कुछ इनको आता है। हम मतलब हमारे दादे परदादे जो हम पागल है वो। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में एक और सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या सिख धर्म में सतनाम श्री वाहे गुरु मंत्र के जाप से मोक्ष संभव है? चलिए देखते हैं कि इस विषय पर संत रामपाल जी के अनुयायियों का क्या कहना है। देखिए, काफी गर्म जो माहौल है यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि इनका कहना भी सही है कि जो सतनाम वाहेगुरु सरदार कौन से है, ये तो वाहेगुरु का जाप करते हैं, क्या ये मंत्र गलत है? तो चलिए बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए कि कहाँ पर लिखा है कि ये जो भक्ति साधना जो ये कर रहे हैं वो गलत है। तो सर बताइए आप। वैसे तो हम भी मैं भी पंजाब तो बिलोंग करता, मैं भी सिख समाज का एक नागरिक हाँ, और मैं गुरु नानक साहब के 2 पाठ ने जपजी साहब, आसा दी वार, शाम को हम रहरास करते थे, लेकिन पाठ तो बहुत किए मैंने भी। और इसका प्रमाण गुरु नानक साहब ने जो ये पाठ लिख के दिए हैं अपने शिष्यों को, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ही निर्भर रहें, लेकिन उनमें जो गुरु नानक साहब ने जो साधना की, जो मंत्र किए, जैसे गुरु नानक साहब ने एक बाणी में लिखा हो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में, जे तू पंडित पढ़िया बिनी अखर तो नामा, पर्वत नानक पार लगाए जे कर सत समामा, यानी कि वो सतनाम का संकेत दिया हुआ है। एक नानक साहब का ग्रंथ है जो 35 अखरी मानी जाती है, वो आप कभी भी गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और उसके लास्ट में जो फर्स्ट मंत्र जो हमारे गुरु जी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, पूरा उनका प्रूफ है। दर्शकों, जो पंचदेव साधना संत रामपाल जी महाराज पहले बता चुके हैं, जो वो अपने शिष्यों को प्रथम दीक्षा में देते हैं, वही मंत्र कबीर साहिब जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। और दूसरी गल सतनाम दी गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जैसे जो सिख धर्म का ग्रंथ है, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, इसमें सतनाम का मंत्र का प्रमाण है। आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये पहले आप ये देख लीजिए, भाई बाले वाली ये साखी समुंदर की है जी। इसमें लिखा हुआ है, अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, यानी कि जिस टाइम समुंदर की साखी में नानक साहब के साथ उनके जो 2 शिष्य थे, भाई बाला और मर्दाना गए थे, उन्होंने जिद की थी कि हमारे को वो समुंदर में दिखाओ दृश्य जो रावण ने जब चढ़ाई की थी। तो फिर नानक साहब उथे लैके गए, उन्होंने जो ये चीज विखाई तो उन्होंने ओम सोहम का जाप जब नानक साहब ने किया तो बाला ते मर्दाना उन्होंने रीस कर लगे तो डुबन लगे। तो फिर बाबे नानक ने कहा, गुरु जी की कथनी हल नहीं करनी हल जाओ।
तो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਦ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਕ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਝਾਕੀ ਦੇਖ ਕਬੀਰ की ਤੇ नानक कीती वाह सिखा के गल बड़ी अब कौन छिड़ावे ता। इन सिख समाज को ये नहीं पता है कि जो वाहिगुरु मंत्र निकला वो वहां से निकला है और उसका गुरु कबीर सागर में बता रखा है बाबे नानक ने, और उसमें लिखा हुआ है वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरते मैं बल जावा जाका सकल हजूरा है। तो ये देखो यहाँ एक प्राण संध लिया है गुरु नानक साहब जी का, ये भी है ग्रंथ, इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि सतनाम का जो प्रूफ है। ये देखिए ये प्राण संधली, श्री गुरु नानक देव जी की प्राण संधली। प्राण हम उसको मानते हैं जो किसी की बॉडी हो उसको हम प्राण कहते हैं। तो ये नानक साहब की बॉडी को दोबारा सिख समाज उसको ऐसे पूछता है। तो इसमें लिखा हुआ साध संगत मिलया मन माना ना मैं ना ओम सोम जाना। नानक साहब ने भी कह दिया कि मैंने ओम सोम सतनाम का मंत्र जापा है। तो आपको कभी भी ये कोई भी भाई सिख समाज से जो रिलेटेड है वो देख सकते हैं। सर अभी इन्होंने आपको काफी प्रमाण दिखाए यहाँ पर, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले ये मिलान कर लेंगे, चेक कर लेंगे आपस में, वहाँ पे अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी के उसमें जाके देख लेंगे। भाई बाले वाली साखी दिखाई है। एक बार बताइए आपको संत रामपाल जी महाराज व्रत करने को क्यों मना करते हैं? है कोई कारण? अगर है तो प्रूफ दिखाओ। देखिए ये कह रहे हैं कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं व्रत करने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि व्रत करना तो बहुत अच्छा बताया गया है और काफी सालों से लोग कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शुक्रवार का व्रत रखता है, कोई करवा चौथ का, जो बहनें हैं महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी सभी व्रतों के लिए क्यों मना करते हैं? क्या कहीं ये लिखा है, कहीं लिखा है कि व्रत नहीं रखने चाहिए? जी मैम, ये देखिए हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, जय दयाल गोविंद इनके राइटर हैं, उसमें खुद लिखा हुआ है। ये देखिए कि हे अर्जुन योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल खाने वाले का, मतलब एकादशी जो वगैरह व्रत रखते हैं बिल्कुल ना खाने वाले का, किसी का भी सिद्ध नहीं होगा, उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, ना उसको कोई आर्थिक लाभ होगा ना कोई आध्यात्मिक लाभ होगा। देखिए ठीक है बहन जी, इसमें लिखा तो है देखिए जी, यहाँ पे श्लोक पे लिखा हुआ है कि व्रत नहीं करने चाहिए। तो आप अनिरुद्धाचार्य जी को मानते हैं तो आप भी गीता जी ये लीजिए, गीता जी खोल के दिखा दीजिए कहाँ पर लिखा है व्रत रखना है। आप कह रहे हैं ये गीता जी इनके गुरु, आपके गुरुजी ने लिखी है गीता? नहीं, हमारे गुरुजी ने गीता नहीं लिखी है, ये लिखी हुई है जय गोविंद जी महाराज की नहीं है ये। हमारे गुरुजी तो आप खुद कह रहे हो 25 साल से आए हैं। आप बोल रहे हो कि आपके घर पे गीता रखी है, तो आप क्या कभी गीता आपने कभी वो खोल के नहीं देखी? हम पढ़ते हैं लेकिन हमने ये सब नहीं देखा ना उसमें। हम पढ़ते हैं, हमने ये सब नहीं देखा। पढ़ लेते हैं इसे, सुबह शाम इसका अध्ययन कर लेते हैं। ओनली तो मैं प्रदर्शनी में गया था यहाँ पे। हाँ, तो मैं प्रदर्शनी में गया था तो ये कबीर प्रकट दिवस पे ये भंडारा कर रखा है, तो उसमें बताते हैं कि भाई कबीर परमेश्वर आसमान से आके फूल पे बैठे थे, उनके कोई माता पिता नहीं है, ठीक है। और उसमें बताया था कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के, पता नहीं कौन सी वो पुस्तक थी, दुर्गा पुराण, मेरे को दिखाया था उसपे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के तो माता पिता हैं। तो जो मतलब हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप उनको तो उनके माता पिता बता रहे हो, और जो कबीर जी है उनको आप भगवान बता रहे हो। लेकिन कबीर जी के भी तो माता पिता थे। जब काशी में जब वो लीला करने आए थे, हम नहीं बता रहे, ये ग्रंथ बता रहे हैं, ये ग्रंथ ना हम बता रहे ना हमारे गुरुजी बता रहे इस बात में, ये ग्रंथ बता रहे, प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते और भगवान भी वही होता है। उसी का ही प्रमाण दिखाओ, प्रमाण इसमें कहाँ लिखा है इसका? उसी का कि भाई कबीर परमात्मा माता पिता नहीं है। और हमें इसका भी प्रमाण दिखाओ कि कबीर जी प्रकट हुए थे कमल के फूल पे। देखिए अभी एक और सवाल है यहाँ पर, एक सवाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने क्लियर किया कि गीता जी के इन्होंने यहाँ पर अभी अध्याय भी दिखाया, श्लोक भी दिखाया कि व्रत करना है, जो कहीं पर नहीं लिखा। व्रत करना बिल्कुल मना किया गया है। ना तो जो भक्ति है ना तो अधिक खाने वाले की होती है, ना जागने वाले की, ना कम खाने वालों की। तो अब इनका दूसरा सवाल ये है कि जो कबीर जी हैं कहाँ पर लिखा है? जो कबीर है वो लहरतारा तालाब पर जो है वहां पर वो प्रकट हुए थे
उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इनका ये सवाल है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर लिखा है जो कबीर जी हैं उनका माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। तो सर प्लीज आप दिखाइए यहाँ पर प्रमाण। ये प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17 शिशुम जज्ञानम हरियंतम मजयंती सुबंती बदिनंतु मरुतम गणनम कबीर गिरवी काव्यना कबीर संत पवित्र मत सदी रेवम चिल्ला चिल्ला के मतलब देता सारा आंसर यहाँ पर लिखा हो सारा परमात्मा के। हाँ देखो आओ इधर आओ ये पढ़िए ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ सारा। मैं हिंदी पढ़ूंगा संस्कृत तो मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं संस्कृत ना पढ़ो हिंदी पढ़ लो ये हिंदी है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 17 ये रखो याद। दर्शकों, जिन प्रमाणों का हवाला संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दे रहे हैं, क्या वह वास्तव में सत्य हैं? चलिए देखते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां और ये यजुर्वेद ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर ये वह है, हम वह बोल रहे हैं। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोल रहे हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा आसी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें अंग अरि। अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं यहाँ लिखना चाहिए, वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बम भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो।
यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बंब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन? वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो? रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप और उपदेश करने के लिए आते हो, यहां पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहां लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहां यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है। तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा। इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनो ऊपरी, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा।
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। और ये हमारे वेद बताते। तो वो जब आता है ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, फिर उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूप सब प्रकार से यानी कंवारी गौयों द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती हैं। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, अति गुप्त, श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मरोत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला। परमात्मा का वर्णन गणों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहां गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहां लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर। कावेना, कावेना माने कवि तव से, कवि तव से यानी कावेन, कावेन माने कवि तव से, यानी कवि तव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन
यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो, शिशु, जगानम, अरियंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर। ये एक कवि लिखा, कबीर, गिरभी, काव्यना, कविताओं से सोम, पवित्रम, अत्यति। यानी इस कबीर का कितना नाम नहीं, इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता, धीरे धीरे फिर बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है। और वो अपने कविताओं से, अब दिखाएंगे वेद में, आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र हमने 17 पढ़ लिया। इसमें है कबीर गर्भी काव्यना कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। रेभन माने गरजता हुआ, गरजता हुआ, अनूठी आवाज में बोलता है, कविताओं से स्तुति करते हैं नहीं। और वो कबीर देव अमर परमात्मा होता है। सोम माने अमर परमात्मा है, अमर। इन्होंने गलत कर रखा है। यही देखो इधर, ये इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 13 में सोम माने अमर परमात्मन। जहां ये विचलित हो गए वहां तक गड़बड़ कर दी। यहां परमात्मा ना लिखा, सोम माने सोम स्वरूप, कोई बात हुई है। अमर परमात्मा वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर होता है। काव्यों द्वारा पवित्रता के साथ पवित्र अमृतवाणी ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा बोलता है। अब 18वें में देखिएगा। इस 18वें को पढ़ने से पहले इसका सारांश बताते हैं। देखो, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। एक सरपुरुष है। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है। फिर दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है। और दोनों नासवान है। और इन दोनों के ही अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, धाम में, वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी ना मरती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम था, इन दोनों से अन्य है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं और इनके 3 ही धाम है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इसका लोक है, धाम है। फिर दूसरा धाम है 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष में राज्य भी अलग है और सारा मिला के एक देश भी है, ऐसे देश बहुत हैं, देश में अलग अलग राज्य भी हैं सभी देशों में। ऐसे ही फिर ऊपर 4 सतिथि हैं, 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकह लोक। उस चौथे लोक से सबकी उत्पत्ति हुई है। वहां परमात्मा ने बैठकर नीचे के सब लोकों की रचना की है।
वो सबका उत्पत्ति स्रोत है, उसको समुद्र नाम से जाना जाता है। वेदों में उसको समुद्र का है, चौथे लोक को। तो यहां से तीसरे लोक में, सतलोक में परमात्मा विराजमान है। अब देखिए इनकी कलाबाजी, यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, ये दिखाऊंगा पर ये पकड़े जाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का हम 16वां 17वां पढ़ चुके हैं, 18वां। यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी अड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ यह है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी सबस लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषि करत है ज्ञान का प्रदाता, ऋषि करत उस ऋषि द्वारा बोली गई रची गई सहस्रणी था, हजारों वाणियां सहस्रणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो, महर्षि दानव सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहां भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं, ऋषि कृत 9 के 96 के 18 में, ऋषि कृत उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवर्षा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिखे। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुर्यम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, ठीक है। या भूल गए ये ज्ञान योगी, वहां अड़ा दिया डंगा। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनो ऊपरी संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहां बैठा है। इसी में आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 96 मंत्र 96 का हमने 18 पढ़ लिया। 19 में देखो, इसमें चौथे धाम का भी जिक्र है। प्रकृति से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्रम। अब समुद्र शब्द तीसरे चौथे धाम को समुद्र का है, समुद्रम। इसका अर्थ इन्होंने सही किया है कि सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् स समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह तुर्यम, वह चौथा धाम परम पद परमात्मा है। अडंगा कर दिया ना। यहाँ पर जहां इनका समझ में नहीं आई वहां इनका इंजन फेल हो गया, कच्चा तेल फेंकने लग जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा वो चौथा धाम है। चौथा धाम, तुर्यम माने चौथा, धाम माने वो लोक, वो चौथा लोक है जहां ऊपर से चौथा लोक, सतलोक से अमर लोकों का जिक्र है, ऊपर के सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, और चौथा वो अकय लोक। वहां बैठकर परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति की। उसको समुद्र, यानी जैसे जल का स्रोत समुद्र ही होता, चाहे वो वास रूप में,
कहीं उठ कर बरसता है तो वो समुद्र से ही प्राप्त है सब। तो ऐसे वो चौथा जो धाम है वो सबका उत्पत्ति स्थल है, जहां बैठकर भगवान ने अन्य लोकों की रचना की, फिर नीचे की आकर के सतलोक में बैठ कर की, और चारों स्थानों पर अलग अलग रूपों में विराजमान है। सभी भुवनों लिखा है ना, सभी भुवनों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, ऊपर के सभी भुवनों में चारों लोकों में विराजमान है। अब यहाँ देखो चौथा धाम, अब तुरियम धाम चौथा धाम है। अब चौथे तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम, परम पदनी धाम, उसको महापुरुष उक्त तुरियम धाम का, परमात्मा का महापुरुष यानी उस चौथे धाम का, लोक नहीं, चौथे धाम का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके शीघ्र गति वाला है। बताओ सर्वव्यापक है, तो गतिमान की तरह तो सब जगह होता है, फिर हर जगह से फेल है इस महर्षि सिद्धांत के सारे सिद्धांत, वेद नहीं कर दिए। अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है। अच्छा, अब 20 में और कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 पढ़ रहे हैं हम। वह परमात्मा जिस प्रकार से एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडों रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रवेश होता है। अब सर्वव्यापक होता है, फिर गरजता हुआ यहाँ प्रवेश होने का क्या रहेगा, कौन सी आवश्यकता रहेगी। वास्तविकता यह है परमात्मा वहां से चल कर आता है और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है ऐसे स्वरूप में आता है, मनुष्य दृश्य देखिए प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिया माने मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता है, यानी मनुष्य जैसे शरीर में आता है, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बहुत तीव्र गामी होता हुआ, प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, और यहाँ आता है। बता हो गया स्पष्ट। दर्शकों, संत रामपाल जी द्वारा दिखाए गए प्रमाणों से यह पूर्ण सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, जिनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं होता, बल्कि वह तो स्वयं अपने निज लोक से अपने वास्तविक शरीर को सरल करके इस धरा पर सह शरीर प्रकट होते हैं, अर्थात वही पूर्ण परमात्मा है। मैं भी ऋग्वेद लेकर के आऊंगा, ठीक है जी, और मैं उसे प्रमाण करके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। मेल जोल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दर्शकों, आपने इस आध्यात्मिक डिबेट में देखा संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, और संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, अपितु उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार करवाते हैं। और इस डिबेट में आपने ये भी देखा कि किसी भी मनमाने मंत्र के जाप से मोक्ष संभव नहीं है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं, इसके लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। वो संत ही परमात्मा की वास्तविक जानकारी सही सही बताएगा। और इस डिबेट को देखकर यह सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ही वह सच्चे तत्वदर्शी संत हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद श्रद्धालु का मोक्ष संभव है। धन्यवाद।